अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सभी खैरियत से? ठीक है। बेलारूस के हवाले से आजकल टिकटॉक पे भी वीडियोस चल रही हैं। कुछ माहा तय पाया है, सरकारी पासपोर्ट जिनके पास मौजूद है और जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मौजूद है वो बगैर वीज़ा के जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, एक बेलारूस जा सकते हैं। नंबर वन। दूसरा ये है, बेलारूस है कि पहले ये बता दूं आपको कि ये एक शेंजन कंट्री है और ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। ठीक हो गया। उसके अलावा बेलारूस ने जो है एक अपनी बेलारूस लैंग्वेज का भी एक कोर्स मुतारिफ़ करवाया है, जिसमें $5500 $55,000 की फ़ीस है। ये टोटल पाकिस्तानी 15 लाख रुपए बनता है, जिसमें एक साल का कोर्स आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। एक साल का कोर्स पे जिसका आपको बेलारूसी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, जिसमें जो है आपको अकोमोडेशन भी दी जाएगी और एक साल के लिए बेलारूस जा सकते हैं। तो ये दो अपडेट थी जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया। ओवरऑल आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आपने अगर बेलारूस का वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या प्रोसेस, क्या 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 चीज़ें आपको चाहिए, व्हाट इज़ द मेन प्रोसेस, एजेंटों के पास जाना है, कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, व्हाट इज़ द मेन, आपको क्या करना है, बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू। सबसे पहले आपको डिटरमिन करना है कि आपकी वीज़ा टाइप क्या है। देयर वीज़ा टाइप जो है बेलारूस की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है। या तो आपका टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके पास एक बिज़नेस का कोई शो करने के लिए ज़रूरी है, कोई इन्विटेशन लेटर, कोई कॉन्फ्रेंस, एनीथिंग, वहाँ से कोई ना कोई एक इन्विटेशन लेटर होना चाहिए कि आप किसी बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं। ठीक है। ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपकी फिर एक ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है। अप्लाई आपने किसी को डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, किसी को फिजिकल डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर नहीं करने, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने चेक वीज़ा एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स करनी है कि आपके पास वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास एक कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि ऑनलाइन मिलेगा। मैं लिंक अटैच कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है बेलारूस के वीज़ा अप्लाई करने के लिए लिंक्स वहाँ से मिलेगा। वैलिड पासपोर्ट चाहिए जिसमें 6 मंथ की मिनिमम जो है आपके पास वैलिडिटी हो। पासपोर्ट साइज़ आपके पास पिक्चर्स होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ ट्रैवल ऑफ अकोमोडेशन होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे आपने अपना बुक कराया हुआ अपनी अकोमोडेशन और अपने टिकट्स वगैरह है या नहीं। मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी है बेलारूस के लिए। ठीक है। जिसकी कवरेज बेलारूस पे हो। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपके बैंक स्टेटमेंट है, वो 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट या मैक्सिमम साल की आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है और स्पॉन्सरशिप लेटर लगाना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपका वीज़ा है, इनविटेशन लेटर या बिजनेस वीज़ा, वो मैंने आपको पहले बता दिए। तमाम के तमाम तक डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। मैं रिपीट करूँगा, एक वैलिड पासपोर्ट, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ठीक है, आपकी प्रूफ ऑफ ट्रैवल ऑफ एकोमोडेशन होनी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो है बेलारूस के लिए आपने ऑनलाइन जो है वो सबमिट करवानी है। बेलारूस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि एम्बेसी तो पाकिस्तान में है नहीं, आपने एम्बेसी विजिट भी नहीं करना। आपने एप्लीकेशन जो है एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स को जो है वो सबमिट करनी है। दिस कुड बी अ कॉन्सुलेट और अ कॉन्सुलर सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एट मिंक्स अप्रोड पे। ठीक है। ये कॉन्सुलेट होगा जिसको आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। ठीक है। जिसमें आपने मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है, जब आप अपना फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो ओवरऑल आप एप्लीकेशन अपनी ऑनलाइन फिल करते हैं, इसलिए इसकी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि डेफिनेटली आपको इससे कंसर्न नहीं है क्योंकि आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं। आपने कम्प्लीटली अपनी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करनी है, उसके साथ अपनी फ़ीस पे करनी है। फ़ीस आपने कार्ड से पे करनी है, वहीं से आपकी अपॉइंटमेंट होगी। जैसे आप फ़ीस सबमिट करेंगे, फ़ीस सबमिट करने के बाद हो सकता है इंटरव्यू के लिए बुलाया, हो सकता है वैसे ही आपका जो है वीज़ा एक्सेप्ट हो जाए, हो सकता है वो वीज़ा रिजेक्ट कर दे। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो वीज़ा ऑफिसर आपको बताएगा नहीं कि आपने जो है वो वीज़ा क्यों रिजेक्ट किया गया, तो इसलिए आप उसमें उसकी रीज़न नहीं जा सकते। तो ओवरऑल अगर आपने अच्छा सा अपना बनाना है, एक अपना केस बनाना है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट बड़ी तकड़ी होनी चाहिए, 6 महीने साल की। उसमें कैश फ्लो बेहतरीन होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट से पता लगे कि जी आप बेलारूस सिर्फ इसलिए नहीं जा रहे कि आपने वहाँ से स्किप कर जाना है, आप इसलिए जा रहे हैं कि आपने वहाँ के वापस आना है। इन्विटेशन लेटर मस्ट है, अगर इन्विटेशन लेटर नहीं है तो फिर आप अपना पर्पस बताएगा कि आपने टूरिज्म के लिए जाना है। थोड़ा बहुत अगर आपके पास डिफरेंट वीज़ास लगे हुए हैं तो फिर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बेलारूस का अगर आपको वीज़ा मिलता है तो फिर शेंजन कंट्रीज़ में भी आप मूव कर सकते हैं क्योंकि डेफिनेटली ये एक शेंजन कंट्री है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।